Hello dear students, in this video I am going to explain you a poem Mystery of the Talking Fan, which is given in Honeycomb book of class 7. This poem has been written by Maud Robin. So let's see the poem. Once there was a talking fan, electrical his chatter. I couldn't quite hear what he said, and I hope it doesn't matter because one day somebody oiled his little whirling motor and all the mystery was spoiled. He ran as still as water. So this poem is very small poem, and let me tell you meaning of mystery. Mystery means a thing which you cannot explain or you cannot understand is called mystery. And whirling means rotating motor. So once there was a talking fan. Here poet Maud Robin is saying that there was a talking fan. Talking fan means that fan was making some type of noise while its movement. जब फैन मूव कर रहा था तो वो कुछ नॉइज़ प्रोड्यूस कर रहा था, और उसी नॉइज़ को पोइटेस ने बताया है टॉकिंग। इस नॉइज़ को पोइटेस टॉकिंग बोलती है, फ़ैन का बात करना कहती है। यहाँ पे पोइट ने फ़ैन को पर्सोनिफाइड किया है। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन दिखाया गया है कि फ़ैन एक ह्यूमन बीइंग है। उसे इस पोएम में पोइटेस ने ही भी बोला है। और फिर पोइटेस ये भी बोलती है इलेक्ट्रिकल हिज चैटर। पोइटेस कहती है कि फ़ैन जो जब मूव कर रहा है तब उसमें से कुछ आवाज़ें आ रही है, और वो आवाज़ इलेक्ट्रिकल, मतलब उस आवाज़ को पोइटेस ने बताया है कि वो इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में वो फ़ैन उनसे कुछ कहना चाहता है। लेकिन क्या होता है, आई कुडंट क्वाइट हियर व्हाट ही सेड एंड आई होप इट डजंट मैटर। पोइटेस कहती है कि ना उस आवाज़ को वो समझ पाती है और ना ही ठीक से सुन पाती है। क्यों वो आवाज़ को नहीं समझ पाती है? क्योंकि जो लैंग्वेज था फ़ैन का वो इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज था, और वो इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज उन्हें पता नहीं है, इसीलिए उस आवाज़ को वो नहीं समझ पाती है कि फ़ैन उनसे क्या कहना चाहता है। एंड सी सेज दैट इट डजंट मैटर टू हर। वो नहीं समझ पाती है तो भी कोई मैटर नहीं। बिकॉज वन डे समबडी ऑयल्ड हिज लिटिल whirling motor, and one day one person came and he put oil in its whirling motor, in its rotating motor। फ़ैन का जो मोटर है उसमें किसी ने एक दिन ऑयल डाल दिया, and all the mystery was spoiled, he ran as still as water। और फिर वो जो मिस्ट्री था कि फ़ैन से क्यों आवाज़ आ रही है वो वहाँ पे सॉल्व हो जाता है। जब कोई फ़ैन के मोटर में ऑयल डाल देता है तब ये मिस्ट्री सॉल्व हो जाता है कि उस फ़ैन से आवाज़ क्यों आ रही थी, क्योंकि अब आवाज़ करना बंद कर दिया था फ़ैन। और अब फ़ैन का जो मूवमेंट था इट वाज मूविंग लाइक वाटर, मीन्स दैट फ़ैन स्टार्टेड टू मूव वेरी smoothly without making any noise. So I hope you have understood the poem. Thank you.